हे हाय एंड दिस इज निखिल एंड वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 2 का एक इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन जो क्या है, जो है कि टॉर्क इन एन एक्सटर्नल फील्ड और अदरवाइज इसको कह सकते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड में पोटेंशियल क्या होगा, मतलब उस डाइपोल के कारण। तो एक डाइपोल के कारण एक यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है, वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा उसी को हम लोग कैलकुलेट करने जा रहे हैं। आई बात समझ में? तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये कि आपको सबसे पहले तो लेना होगा क्या, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल, और इलेक्ट्रिक डाइपोल को पहले क्या करना होगा, रखना होगा एक यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड में। तो ये ले लिया हमने एक यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड, ये ले लिया हमने एक यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड, ये ले लिया हमने क्या, एक यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड, ये ले लिया हमने जो कि यूनिफॉर्म है। ये क्या एक्सटर्नल फील्ड, ई जो है वो क्या है, यूनिफॉर्म है, समझिएगा इसको, ठीक है, आई बात समझ में? तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है। अब इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या रखा है, एक डाइपोल रखा है। डाइपोल क्या होता है, टू चार्जेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, टू चार्जेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड सेपरेट हुआ किससे, तो टू ए डिस्टेंस से, इसमें ए डिस्टेंस है, ए डिस्टेंस टू ए डिस्टेंस है। तो इसके कारण क्या होगा, इधर लगेगा एक फोर्स F इज इक्वल टू प्लस क्यू ई, और फिर इधर लगेगा एक फोर्स F इज इक्वल टू माइनस क्यू ई, और ये क्या करेगा, इस डाइपोल को घुमा देगा, ठीक है। तो ये डाइपोल में क्या लगेगा, एक रोटेशनल फोर्स लगेगा, और इसी रोटेशनल फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं, टॉर्क कहते हैं, ठीक है। तो इसी रोटेशनल फोर्स को हम लोग आघूर्ण या टॉर्क कहते हैं। तो जब आपको क्या करोगे, इसमें घूर्णन फोर्स लगेगा, मतलब घूर्णन बल लगेगा, जिसको लोग टॉर्क कहते हैं। तो ये एंगल मूव करेगा क्या, एक डी थीटा, क्या एंगल मूव करेगा, स्मॉल एंगल के लिए लेते हैं कि ये थीटा एंगल है, सपोज दैट, ठीक है, ये थीटा एंगल है, ये थीटा एंगल है। तो इसके लिए सपोज, इसलिए क्या है, स्मॉल डी एंगल डी थीटा पे ले लेते हैं, ठीक है, एक स्मॉल एंगल डी थीटा के लिए ले लेते हैं। तो क्या होगा, आपका एक स्मॉल वर्क डन होगा, क्या होगा, एक स्मॉल वर्क डन होगा। आई बस, जब भी एक फोर्स लगता है, एक कोई डिस्टेंस मूव करता है, तो उसमें चूंकि एंगुलर डिस्टेंस है, एंगुलर एंगल है, एंगुलर फोर्स लग रहा है, तो एंगुलर डिस्टेंस मूव कर रहा है डी थीटा, इसमें लग रहा है टॉर्क, तो डी डब्ल्यू क्या हुआ, टाउ इंटू डी थीटा, है कि नहीं? तो बस ये सिंपल सा है, आई बात समझ में है? अब देखो ये वर्क डन तो ये हो गया। अब देखो, अब क्या है कि इसको कर देते हैं हम लोग क्या, इंटीग्रेट, क्योंकि ये तो स्मॉल डी थीटा के लिए, अगर पूरा थीटा के लिए चाहिए तो क्या कर देंगे, दोनों साइड कर देंगे हम लोग इंटीग्रेट। आई बात समझ में? और टॉर्क बराबर क्या होता है, ये चीज मैंने आपको बताया था, कहाँ बताया था, टॉर्क क्रॉस प्रोडक्ट होता है। टॉर्क जो होता है वो डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड का क्रॉस प्रोडक्ट होता है, और क्रॉस प्रोडक्ट में होता है PE साइन थीटा। याद कर लो उस क्लास को, नहीं है तो जाके आप प्लेलिस्ट में जाइए, और टॉर्क ड्यू टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल के कारण जो टॉर्क होता है उसको मैंने वहाँ पे बताया था कैसे ये PE साइन थीटा होता है क्रॉस प्रोडक्ट इसका, ठीक है। तो वहाँ से आपको वो समझ में आ जाएगा। तो इसलिए टॉर्क का वैल्यू कितना निकाले थे हम लोग, PE साइन थीटा। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा आपका, PE साइन थीटा, ठीक है, और इंटू ये डी थीटा, और इधर हो जाएगा डी डब्ल्यू, ठीक है, ये इधर क्या हो जाएगा आपका डी डब्ल्यू, और इसी वर्क डन को हम लोग क्या कहते हैं, यू कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो है यू, इसको कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, और ये PE कांस्टेंट इसलिए बाहर आ जाएगा, और साइन थीटा जो होता है उसका होता है क्या, इंटीग्रेशन कॉस थीटा। साइन थीटा क्या होता है, इंटीग्रेशन कॉस थीटा। आई बात समझ में? तो ये हो गया क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू डाइपोल, कितना, तो ये हो गया आपका U इज इक्वल टू PE कॉस थीटा। तो U इज इक्वल टू PE कॉस थीटा जो हुआ, इसका वैल्यू क्या हो गया आपका, यही हो गया, U इज इक्वल टू PE कॉस थीटा। आई बात समझ में? और एक चीज़ यहाँ, साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा होता है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, माइनस कॉस थीटा, इसलिए माइनस हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है।
जो आपका कॉस थीटा साइन थीटा होता है इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस थीटा हो जाता है। हाँ, ये बात समझ में। तो इसलिए यहाँ पे साइन थीटा की जगह माइनस कॉस थीटा पुट कर दिए। फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन जो होता है आपका साइन थीटा का इंटीग्रेशन वो हो जाता है माइनस कॉस थीटा। इस चीज़ को आप देख सकते हो फॉर्मूला लिस्ट में भी कॉस थीटा हो जाता है। तो इसलिए आपका यहाँ पे साइन थीटा का इंटीग्रेशन कॉस थीटा होता है। ये पी तो बाहर निकल ही गया, इसलिए क्या बच गया, ये माइनस पी कॉस थीटा। सो दिस इज योर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एन एक्सटर्नल फील्ड, जिसके कारण लगता है एक टॉर्क। और ये टॉर्क के कारण क्या होता है, ये डाइपोल एक एंगल डी थीटा मूव करता है। तो जब टॉर्क लगता है डी थीटा एंगल मूव करता है तो होता है वर्क डन। ये स्मॉल वर्क, चूंकि स्मॉल डी थीटा ले इसलिए क्या हो, स्मॉल वर्क डन हो रहा है। तो आप यही वर्क डन अगर आपको पूरा थीटा एंगल के निकालना तो आपको करना होगा इंटीग्रेट दोनों बगल, तो दोनों साइड कर दोगे आप इंटीग्रेट, और इसमें डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन जो होता है वो डी डब्ल्यू को कंटिन्यू रहने दो। और ये डी थीटा टॉर्क जो होता है वो क्रॉस प्रोडक्ट होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट और ई का। ये चीज़ मैंने बताया था आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एक्सटर्नल फील्ड में, उस वीडियो को जाकर देखो, आपको ये समझ में आ जाएगा। तो वो पी ई साइन थीटा होता है, और बस इसके जगह आप पी ई साइन थीटा पुट कर दोगे, डी थीटा की जगह पी कॉस थीटा। ठीक है, साइन थीटा का जो इंटीग्रेशन पी है कॉन्स्टेंट, इसको बाहर कर दी, कोसाइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा, और फाइनली जो है ये हो गया क्या, यू इज इक्वल टू माइनस पी ई कॉस थीटा। ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला। तो एक बाह्य विद्युत क्षेत्र में किस तरह से विद्युत द्विध्रुव के कारण जो होता है आपका एक आघूर्ण बल लगता है वो आपने देखा। ठीक है, तो ये दिस वाज वेरी इजी एंड आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड दिस कंसेप्ट। तो अगर समझ में आ गया तो अच्छा लग रहा है, तो बस इस तरह से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों के साथ थोड़ा लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लो यार, और लगे रहो, मेहनत करते रहो। ठीक है, और मतलब होगा, सब होगा, सब कुछ मुमकिन है अगर आपका जो है हौसला बुलंद है। तो अपना हौसला बुलंद रखिए, थोड़ा इरिटेशन होगा, फ्रस्ट्रेशन होगा, लेकिन झेलते चलो और पढ़ते चलो। ठीक है, फिर वो दिन भी आएगा जब आप खुशी से नाच रहे होगे। ठीक है, तो चलिए फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।